12 PM वाला है ना, 4, ये आ गया आपके पास 5। देखिए 5 देखिए, नंबर 7 है आपके पास, है ना, नंबर 7 है आपके पास, बिटवाइज है ना, बिटवाइज ऑपरेटर। कोई बात नहीं, अब आने लगेगा ना। सिंगल। चलो ना, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एंड गेट पढ़ाया था, है ना, आपको एंड गेट पढ़ाया था, और गेट पढ़ाया था, तो यहाँ पे ना एंड गेट को आप लोग जो एंड वाले सिंबल से भी दिखा सकते हो ऐसे। ये जो और गेट आपको पढ़ाया मैंने, इस और गेट को आप लोग और वाले सिंबल से ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग, ठीक है। ये नॉट गेट जो आपको सिखाया है मैंने आपको नॉट गेट, तो नॉट गेट को आप लोग जो है वो टाइल के सिंबल से वैसे दिखा सकते हो, ये है आपके पास, राइट ना। अब जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास जैसे 19 है, ये रोडी बने, और बी 30 42 ऐसे है मान लीजिए ना। अपडेट आपने कहा कि चलो जी ए एंड बी प्रिंट कराओ, क्या आउटपुट आएगा, ए एंड बी क्या आउटपुट आएगा, याद करो कल वाली बात। अगर इनपुट न्यूमेरिकल दिया है तो आउटपुट भी न्यूमेरिकल आएगा। ट्रू न्यूमेरिकल कब से हो गया यार, इनपुट न्यूमेरिकल दिया तो आउटपुट भी लास्ट वाला वैल्यू आंसर होगा। एंड ऑपरेटर में हमेशा लास्ट वाला वैल्यू आंसर होगा, और ऑपरेटर में फर्स्ट वाला। तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई आज, तो ठीक है चलो, है ना, लास्ट वाला वैल्यू आंसर होगा, अगर कोई जीरो नहीं है तो 42 आंसर आ जाना चाहिए, 42 आपके पास आ रहा है। तो मैं आपसे बता रहा था कि एंड गेट जो है ना, आपको उसको क्या है, इस तरह आप लोग एंड गेट भी यूज कर सकते हैं बीच में। अभी क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, ऑपरेटर तो बदल गया ना अभी, इसे बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, और आंसर आ रहा है 0। और अगर यहाँ पे और गेट लगा रहे हैं आप लोग, तो आंसर आ रहा है 63। लगा रहे हैं बिल्कुल, 19 दिया मैंने यहाँ पे, आंसर आ रहा है 59, और एंड लगा रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 2। अलग अलग आउटपुट है, रैंडमनेस दिखाई दे रही है बहुत, है ना। इसके बारे में सीखते हैं। देखिए ये आपके पास जो एंड ऑपरेटर है बेसिकली ये है बिटवाइज ऑपरेटर, को बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, वो बैकएंड के अंदर, बैकएंड में क्या करता है कि जो नंबर्स है ना, जो इनपुट्स आप देते हैं उन इनपुट्स को न्यूमेरिक को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी मतलब जो मैंने कल बताया था कंप्यूटर सिस्टम 0 1 में काम करता है, तो पहले 0 1 कन्वर्ट करता है, और उस 0 1 के अंदर, उस 0 1 के अंदर फिर आप लोग जो है वो एंड गेट और ऑर गेट लगाते हैं, और तभी आउटपुट देता है। ऐसा काम करेगा आपके पास, ठीक है ना। थोड़ा समझ के देखते हैं। देखिए ए 19 और बी कितना है, 42 है आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ए 19 और बी 42, तो देखिए कैसे काम करेंगे इसके साथ हम लोग। मैं यहाँ पे आपके पास जो है एक ओपन कर लिया, ए आपने बताया 19 और बी है आपके 42। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इन नंबर्स को, आपको जो नंबर है आपके पास, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और आपको सिर्फ डबल करते हुए नंबर लिखना। 1 का डबल किया कितना हुआ, 2 का डबल किया, 4 का डबल किया, तब तक डबल करो जब तक कि 19 ना आ जाए। 8 का डबल किया, 16 का डबल किया। अब 32 आने का मतलब ये है कि 19 नहीं आ पाएगा, तो बड़ा नंबर आ गया ना, राइट। तो अभी आपको ये देखना कि कौन सी, ये जो नंबर है इनमें से कौन से नंबर ऐसे जिनको जोड़ के 19 आ जाए, बताओ। 16, 2 और 1 कितना हो गया 19, यानी कि आपको 8 की जरूरत नहीं है और 4 की। ये हो गया आंसर आपके पास बाइनरी नंबर में, 10011, इसे बोलते हैं बाइनरी आपके पास 19 का, है ना। तो 10011 ये हो गया बाइनरी आपके पास 19 का। सेम ऐसा हमें करना होगा विद द 42। तो 42 में बताओ, एक तो 32 चाहिए होगा, एक 8 चाहिए होगा, 40 हो गया, 16 की जरूरत नहीं है। 4 करेंगे 44 हो जाएगा, 2 ले लिया 42 हो गया, ये 0 हो गया आपके पास, है ना। मतलब आंसर आ रहा है 0 1 0 1 0, ये 1 बाहर की तरफ आ गया, है ना। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं, तो 0 बड़ा, 0 की तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 कितने भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वेल आपके पास ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आपने 0 बढ़ा लिया ऊपर, और ये अब देखिए क्या लगाना है आपको, एंड गेट। एंड गेट में ना आपको जैसे नंबर जोड़ते थे ना, आप इस तरह देखना है आपको ऐसे। एंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें ऐसे देखना, ट्रू का मतलब 1 होता है, दोनों बने तो बनाएगा, अदरवाइज 0। तो एक बने 0 मतलब 0, दोनों बने तो ये दोनों 0 है, एक 1 1 0, एक 1 1 0, एक 1 1 0, मतलब ये आंसर हो गया। लेकिन ये बाइनरी में है, टेन आंसर नहीं, बाइनरी में है, हमें चाहिए न्यूमेरिकल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, 1 2 4 8 16 वही वापस कर देंगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिसके नीचे 1 है ना केवल वो आपको ले लेना है। तो आपके पास कितना आ रहा है, यानी कि एंड गेट में आंसर होता है आपके पास 2। तो आपने 2 देखा भी, तभी हम लोग रन कराया था, तो एंड गेट का आपको 2 आ रहा था हमारे पास, ठीक है ना। अभी मान लीजिए हम इसको और गेट के लिए और निकालते हैं, इसको बैक करते हैं। और गेट में क्या होता है आपके पास, और गेट में आप लोग देखेंगे, और गेट में कैसे होता है, और गेट के अंदर अगर एक भी 1 हुआ तो 1 आएगा। केवल 0 कब आएगा, जब दोनों ही 0 होंगे, राइट ना। यहाँ पे एक 1 आ गया 1, एक भी 1 आ गया तो 1, दोनों 0 है, सभी फासे तो फासे, अदरवाइज ट्रू।
ये था ना और गेट, तो दोनों जीरो तो जीरो। अभी ये भी बना गया, ये भी बना गया, ये भी बना गया। क्या करना होगा, एक दो चार की जरूरत नहीं है, 8 16 और 32। तो 32 और 16 48 और 8 56 और 2 60 और 1 61 है, ये हो ना? नहीं 56 58 59 दो हुआ, ठीक है ना? 32 16 56 2 58, ठीक है 59 आंसर आ गया, ठीक है। 32 48 8 56 2 58 और 1 59 आंसर हो गया आपके पास। तो और गेट अगर आप लगाते हैं तो और गेट में क्या आंसर आता, 59 आंसर आ जाता, 59 आ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही काम करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में जो वैल्यूज है ना आपके, बैकएंड में क्या करना पड़ता है, वो कन्वर्ट करना पड़ता है पहले बाइनरीज में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो सॉल्व होती है। ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, अगर खुद से कैलकुलेट करना है तो लेकिन जरूरत नहीं है ना, अपने पास पाइथन है, तुरंत कर देगा हमारे लिए, राइट? बट हमें पता होना चाहिए कि इसने काम कैसे किए। तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है? तो इसका आंसर आ रहा था 59 और इसका आ रहा था आपको 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना। क्यों घबरा रहे हो? मत घबराओ, अभी तो अभी आ रहा है, अभी तो चल रहा है। मैं तो शुरू में बता दिया था, जब ऑपरेटर खत्म हो जाएगा साथ में तो उसके बाद पूछ लेना डाउट, अगर बच जाएगा तो, ना बचे तो कोई बात नहीं। हाँ, तुम इतना घबराओ मत, मैं बैठो, जैसे ही ऑपरेटर खत्म होगा ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 24 है आपके पास और ये 49, इसको सॉल्व करते हैं। 24 और 49 है ना, पहले काम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद आंसर रन करा के देखेंगे, ठीक है? 24 और 49, 24 एंड 49 ये तो थे। 24 देख लेते हैं, 1 2 4 8 16 16 हो गया, ठीक है? तो 16 8 24 हो गया, दैट्स इट। तो 100 आपके पास आंसर के 24 वाले का 100, डबल 100 आई थिंक। 42 रैंक का 16 32, तो 32 16 48 और 1 49, ठीक है यार। तो ये हो गया आपके पास 1 और 1 यहाँ जीरो ले लेंगे मतलब, राइट? चलो पहले तो एंड गेट करते हैं। एंड गेट में क्या होगा, दोनों बने तो बनाएगा, अदरवाइज इन एवरी केस। अच्छा, और गेट में क्या होगा कि आपके पास एक भी बने तो 1 आ जाएगा, सिर्फ दोनों जीरो हुए, ठीक है? निकाल लेते हैं, 1 2 4 8 16 और 32। एंड गेट में केवल 16 के नीचे आ रहा है, तो एंड गेट का तो आंसर आ जाएगा 16। और में आ रहा है आपके पास, एक तो 32 पे आ रहा है, 32 16 48 और 8 56 और एक 57 57। तो 16 और 57 आंसर आ रहा है, ठीक है ना? इसको रन करा के देखते हैं, ये आपके पास था, आ रहा है, ठीक है? सॉल्व हो गया आपके पास। तो ऐसे आप लोग चला लेंगे, ये आ गया 57, ये आ गया आपके पास 60। सॉल्व हो गया ना? ऐसे ही काम करता है आपके पास। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है? क्लियर हो गया, ठीक है? ये हो गया आपके पास एंड गेट और गेट। अब देखिए नॉट गेट आता है। नॉट गेट में आपके पास ये काम करता है टाइल। टाइल बेसिकली नेगेशन का साइन है। ऑनलाइन आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? आ रही है सर, ठीक है, आवाज आ रही है सर। ओके ओके, ठीक है। अब देखते हैं नॉट गेट में आपके पास, जैसे आपने एक वेरिएबल ले लिया ए और उसका वैल्यू रख लिया आप लोगों ने, मान लीजिए आपने रखा 9, ठीक है ना? या कोई भी नंबर आपने लिख लिया आप लोगों ने, और यहाँ पर आंसर देना है कि प्रिंट ए प्रिंट कराइए, ठीक है ना? लेकिन आपने बोला कि नेगेशन है ना, ये जो आपके पास साइन है इसको टाइल्ड साइन है, मतलब ऑपरेटर का नाम तो ये टाइल्ड है आपके पास, लेकिन ऑपरेटर कौन सा है? नॉट ऑपरेटर है, नेगेशन बोलते हैं नेगेशन, ठीक है? तो नॉट कैसे काम करता है, देखिए हमें क्या करना होगा, ये आपके पास न्यूमेरिक है, ये एक बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है पहले, है ना? तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, जब आउटपुट आ जाएगा उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, उसको फिर वापस से डेसिमल कन्वर्ट करेगा, तब आउटपुट देगा, राइट? लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपन नहीं सीखने, ठीक है? हम नहीं सीखेंगे। बेसिकली ये आपके पास नॉट गेट है, टाइल है ना? इसका अगर आप लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा आपके पास -x+1, ये आउटपुट आ जाएगा। अपन को क्या करना है, सिर्फ x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना? तो इनपुट कितना है आपके पास, 6 है, तो 6 आप x की जगह रख दिया, मतलब 6+1 बाहर माइनस का साइन था, मतलब -7 आउटपुट आ गया आपके पास। ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी? या फिर मान लीजिए यहाँ आप लोगों ने बोला ये आपके पास आ गया माइनस का 17, अभी देखो पहले ध्यान से, है ना? ऐसे -17 रखा, -17 + 1 हो गया -16, बाहर एक माइनस था, माइनस माइनस +16 आ गया, ठीक है ना? बस वो इनपुट रख देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी पीछे मैथमेटिक्स क्या होती है मैंने बता दी, सॉल्व करने की अपने को नीड है नहीं। ये हो गया नॉट गेट आपके पास, ठीक है ना? इस नॉट के बाद आपके पास आता है एक्सॉर। ये आपके पास एक्सॉर गेट होता है, क्या बोला? एक्सॉर गेट होता है आपके पास, ठीक है ना? तो एक्सॉर गेट देख लेते हैं। एक्सॉर गेट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सॉर गेट में क्या होगा, देखो पहले तो वो चलेगा आपके पास, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, तो मतलब इनपुट्स को 0 1 में कन्वर्ट करेगा, है ना? डेफिनेशन क्या है, इनपुट सेम अगर होंगे तो ये लो आउटपुट देगा आपको, दैट्स इट। इनपुट सेम होंगे तो लो, यानी कि 0 आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है 0, दोनों फॉल्स हुए तो भी 0। ट्रू कब आएगा, जब अपोजिट होंगे। जैसा 1000 इनपुट दिया आपने, 1000 में से एक भी ट्रू निकला तो ट्रू आएगा। 1000 इनपुट में सारे फॉल्स हैं, एक भी ट्रू निकल गया तो ट्रू आएगा, और सारे फॉल्स है एक भी ट्रू हुआ तो तब भी फॉल्स आ जाएगा, और तब ट्रू आ जाएगा, सॉरी, है ना? बस फॉल्स कब आता है, जब सारे सेम है। अगर सारे ट्रू हुए तो फॉल्स, सारे फॉल्स हुए तो भी फॉल्स, है ना? मतलब इनपुट सेम हुए तो फॉल्स आएगा, दैट्स इट, है ना? एन एक्सॉर, if inputs are
इनपुट्स मतलब आपके पास इफ बोथ और ऑल, दो या ज्यादा, सब सारे के सारे जितने भी आपके पास, इफ बोथ और इनपुट्स आर सेम देन रिजल्ट इज फॉल्स, है ना, बस इतना ध्यान रखना है, दैट्स इट। अदरवाइज आप लोगों को ट्रू देखने को मिलेगा। ये आपके पास टारगेट हो गया, है ना। तो देखो करके देखते हैं, मान लीजिए ए का वैल्यू आपके पास है 7 और बी का वैल्यू आपके पास कितना है 5, और आपने कहा प्रिंट करके दिखाइए फटाफट कितना ए एक्सऑर बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ए कितना है आपके पास 7, और 7 का वैल्यू कितना होता है 111, ठीक है। ऐसे बी हो गया आपके पास, बी कितना है 5, तो 5 का वैल्यू कितना होता है 101। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए एक्सऑर बी, हमको ए एक्सऑर बी निकालना है। तो क्या होगा एक्सऑर बी, मैंने आपको बताया दोनों अगर सेम है तो 0, अपोजिट है तो 1, दोनों सेम है तो 0, और ये जो 0 1 0 किसका बाइनरी है 2 आउटपुट आ गया, है ना। 0 1 1 2 करके ना 1 2 4, तो 2 के नीचे बना रहा है केवल, तो 2 आउटपुट के रन करा लेंगे, 2 आउटपुट आ गया, आउटपुट 1 0 1 होता, 1 2 4, तो फिर 4 और 5 हो जाता, ठीक है ना। ऐसे काम करेंगे, आगे समझ में। मान लो यहाँ पे रखते हैं, अभी आपको 2 रखते हैं यहाँ पे, है ना। तब तो सॉल्व करके देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 2 है आपके पास, 2 मतलब 0 1 0 ये दोगी। हमको क्या निकालना है, ए एक्सऑर बी निकालना है, तो ए एक्सऑर बी कितना हो गया आपके पास, सॉल्व करना शुरू करेंगे। दोनों सेम है तो 0, ये भी दोनों अपोजिट है 1, ये दोनों सेम है तो 0, ये दोनों अपोजिट है तो 1, दोनों अपोजिट है तो बनाएगा, अदरवाइज सेम है तो 0 आ जाएगा। 1 0 1 1 2 4, तो 4 और 1 5 हो गया, 5 आउटपुट है, तो 1 0 1 5 आउटपुट आ जाता है। इसको रन कराने की 5 आ जाएगा आपके पास, क्लियर है ना। मैं आपको बता रहा हूँ पाइथन में ये आपके बहुत कम काम में आएंगे, लेकिन इंटरव्यू पूछ सकता है, और इतनी कैलकुलेशन का हमारा कोई यूज है नहीं, है ना। इंटरव्यू पर्पज से हो सकता है कि इंटरव्यू आपको पूछ लिया जाए, तो वहां आप लोग बताना पड़ सकता है कि आउटपुट आएगा या कैसे काम करता है बैकएंड में, कुछ भी। लेकिन बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। एक इंटरव्यू है, उसकी मर्जी जो भी चाहे वो यार, बिल्कुल उसकी मर्जी है। ना बोले आपको ऑफिस टेलीफोनिक ले ले, आपको इंटरव्यू में तो टेलीफोनिक इंटरव्यू दी है ना। हो सकता है फिर बटूबर गूगल मीट में बैठा ले, टीम पे बैठा ले, कैसे भी कर सकता है यार इंटरव्यू। हर कंपनी की पॉलिसी अलग होती है काम करने की, बात करने की, पूछने की। कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे, फिर नॉन टेक पर्सन बैठ के इंटरव्यू लेते हैं। व्हाट इज पाइथन, सर पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, इतना भी उन्हें चल जाएगा। और अगर आपको दो चार टेक्निकल बढ़ा दे तो बोल दो सर वी कैन यूज पाइथन फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट ऑन द डेटा सेट, अरे अच्छा, ये भी चल जाएगा। एक बार डेटा सेट मैं इंटरव्यू दे रहा था फुल स्टैक का, उसने एसक्यूएल मुझसे पूछा था, और एसक्यूएल के अलावा मुझसे कुछ पूछे नहीं था, सिर्फ एसक्यूएल पूछा था। डिपेंड करता है। चलो यार आगे देखिए, ये हो गया एक्सोर ऑपरेटर, है ना। तो समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसके अंदर आती है आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं, मतलब बिटवाइज ही है, तो बिटवाइज में आपके पास एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना, और एक होता है राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि आपके दो एरो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ऐसे लेफ्ट में आ रहे हैं, है ना। और एक होता है आपके पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है उसमें क्या होता है कि दो ऑपरेटर राइट साइड को जा रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, दो लेफ्ट दो ऑपरेटर आपके लेफ्ट शिफ्ट जा रहे हैं, दो ऑपरेटर आपके राइट शिफ्ट जा रहा है, ऐसे करके आपको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल ए आपके पास, ये आपने लिया, या 29 आपने लिया, है ना, या कोई भी नंबर ले लो, 29 ले लिया आपने, मान लीजिए। तो प्रिंट आपने बोला कि मेरे को प्रिंट करके दिखाओ ए राइट शिफ्ट टू 1, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है आपके पास, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो कुछ भी पूछा जा सकता है आपके पास। तो इसमें क्या है, ये कैसा ऑपरेटर, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है आपका, आपके नंबर को कन्वर्ट करता है 0 1 में, और 0 1 पे ऑपरेटर लगाता है आपके पास राइट लेफ्ट, जो भी राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट लगाता है, और उसके बाद आपको आंसर निकाल के देता है। करके देखते कैसे करता है, ठीक है ना। 29 कैसे काम करता है देखिए, ये आपके पास है 29, राइट। कैसे काम करता है आपके पास कि जैसे मान लीजिए 29 का बाइनरी निकालेंगे, तो 1 2 4 8 16 32 32 जरूरत नहीं, 16 आ गया, 16 8 24 4 28 और 1 29 की जरूरत नहीं, राइट ना। तो आंसर आ गया 1 1 1 0 1। अब आपने कहा कि मुझे ए राइट शिफ्ट 1 निकालना है ना, ए राइट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब ये है कि आप एक काम करो, राइट साइड से ना एक वैल्यू काट दो, बस ये आंसर हो गया बचा हुआ। क्या आंसर आया 1 1 1 0, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कर लो, 1 2 4 और 8, तो 8 4 12 और 2, ठीक है ना। और अगर आपको पूछ रहा है, ऐसा मैंने कब कहा ऐसा कोई, अच्छा है तो नहीं, ऐसी कोई छुरी नहीं है हमारे पास। अगर ए होता कि ए राइट शिफ्ट 2 निकालना है, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से दो वैल्यू काटते, 3 बचा, ये आंसर होता, मतलब आंसर आता 7। अगर आप बोलते कि ए राइट शिफ्ट 3, तो 3 वैल्यू राइट से काट देते हैं, तो आंसर कितना आता 1 1, मतलब कितना हो गया 3। तो राइट शिफ्ट 1 14 2 77 और 3 का 3 आ जाता, ठीक है। तो ऐसे रन हो जाएगा आपके पास, यार देखिए 14 7 3, ठीक है ना। 14, फिर सेम पूछ लिया सवाल आंसर देने के बाद भी। चलो दूसरा ये है कि या तो बाइनरी में कन्वर्ट कर दो और ऐसे राइट साइड से वैल्यू काट लो, या वो करना कुछ नहीं है, इसके वजह से 1 2 3 लिखा है ना, तो उतनी बार नंबर को हाफ करना है। वजह 29 का हाफ कितना होगा 14.5, पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, कितना आंसर आ गया 14। 2 लिखा तो 2 बार हाफ करो, 29 का हाफ किया 14, 14 का हाफ किया 7, आंसर आ गया।
3 लिखा है तो 3 बार हाफ कर दो, 7 का एक बार और हाफ किया तो 3.5, पॉइंट में आंसर नहीं देना है, कितना आया 3, ऐसे कर देना है बस। नहीं फ्लोट डिवीजन लगा देनी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे मान लीजिए नंबर है आपके पास 7 और आपको बोला कि प्रिंट ए लेफ्ट शिफ्ट 1 दे दिया, ठीक है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट 1 हो गया आपके पास, लेफ्ट शिफ्ट 2 हो गया, लेफ्ट शिफ्ट 3 हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट भी ज्यादा है लेफ्ट में भी वही करना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ता है आपको, बाइनरी, है ना, तो 7 है, 7 का बाई निकाला, बाइनरी कितना हो गया 4 0, अब बोला 7 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो लेफ्ट शिफ्ट से एक नहीं काटना है, एक बिल्कुल नहीं करना है, काम राइट में ही करेंगे, बस अब काटना बंद, जोड़ना शुरू, वैल्यू जोड़ देंगे लेकिन राइट में, और 1 नहीं जोड़ते हमेशा 0 जोड़ देते, एक 0 बढ़ा देंगे आप, ये हो गया आंसर आपके पास। 1 2 4 8 तो ठीक है ना, 1 2 4 8 ऐसे करके हो जाएगा आपके पास। हाँ कैसे गलत हो गया मेरे पास, ये 7 का बाइनरी 1 1 1 हो जाएगा ना, तो आपने क्या किया, राइट में एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो 7 का 1 1 1 होगा, तो ये बढ़ा दिया आपने, आ जाएगा 1 2 4 8, तो 8 4 और ये 14 14 हो गया, आंसर हो गया आपके पास, है ना। और 7 अगर होता है कि राइट शिफ्ट 2 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो क्या करना पड़ता, दो वैल्यू बढ़ानी पड़ती, काम लेफ्ट में नहीं होगा, काम राइट में होगा, पहले राइट शिफ्ट तो राइट से काट दिए, लेफ्ट शिफ्ट तो राइट में बढ़ा दिए, 2 0 बढ़ा दिए, तो 0 1 1 2 4 8 16, तो 16 8 24 4, ठीक है ना, मल्टीपल इसमें डबल कर देंगे, इसमें सिर्फ डबल कर देंगे, 7 लिखा है तो 7 को एक बार डबल किया, कितना आ गया 14 आंसर है, 2 लिखा है तो दो बार डबल कर दिया, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, इसका एक बार डबल कर दिया, 20 का डबल 56, ये आंसर हो गया, 14 28 56 ऐसे आप निकाल लेंगे, इसमें डबल होता है, बाकी बैकेंड में बता दिया कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है, ये हो गया आपके पास लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गए। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन पूछो। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया आपके पास, चलो अब बताओ फटाफट, क्वेश्चन पूछते हैं एक बार, समझ में आ गया ना हमें, क्लियर है, ऑपरेटर हो गए खत्म, कल से हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कल से पाइथन शुरू हो जाएंगे, बेसिक्स कवर होगा, जो ऑपरेटर चाहिए हम लोगों को या बिल्ट इन फंक्शन चाहिए था, प्रिंट इनपुट एंड फ्लोट, वो बता दिए मैंने आपको, कल से कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू कर देंगे, है ना। यस क्वेश्चन, नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर बता दो बस मेरे को फटाफट, मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ आपके ग्रुप में जाके, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू में अटक गया क्या, अरे यार रुक जाओ अभी एक सेकंड, तो पहले वाले सबसे पहले वाले ऑपरेटर थे वो देख लेते एक बार, अर्थमेटिक ऑपरेटर में है वो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला तुमने डबल स्टार, तुम ऐसा बोले कि इसी में ओपन करते हैं, इसमें क्या बार बार मैं यहीं से देखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, रिपॉजिटरी माय ड्राइव असाइनमेंट, क्या मतलब गैस आउटपुट नाम है ना, ये मिल गया, अरे यार ओपन तो हुआ ही नहीं यार, चलो तो यार, देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाला बोल रहे हो ना, ये आ गया आपके पास, क्वेश्चन को लेते हैं, चलो ये कॉपी किया मैंने, इसको चलते पेस्ट करते जाके, तो यार ये अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया तो था, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कोई पूछना है किसी को, चलो 3 से पहले देखो, ये लिखा है आपके पास 4 स्टार स्टार 0 स्टार स्टार 2, डबल स्टार लगे हुए हैं, कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं है, सारे सेम ऑपरेटर मतलब एक जैसे, तो एक जैसे प्रेसिडेंसी हो गई, तो सिंपल चुपचाप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते रहेंगे बस, यानी कि सबसे पहले क्या बोलेंगे कि 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 0 कितना हो गया 1, फिर आ गया 1 की पावर, है ना, 4 की पावर 0 कर दिया तो 1 आ गया आपके पास, ऐसे ही करना है, ठीक है ना, यानी कि पहले आपके पास आ गया 4 की पावर 0, ये सॉल्व होगा पहले, तो 4 की पावर 0 किसी भी नंबर की अगर पावर 0 तो आंसर 1 आता है, 1 की पावर 2 का मतलब 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 फाइनल हो गया, 1 आंसर आ जाएगा जवाब, ये पावर का निशान है, अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल डबल सर स्टार, ये बड़ा है, हाँ जी, सर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7 में ना इंडेंट एरर आ रहा है जब मैं उसे प्रिंट कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बताओ 4 किसको पूछना है, 4 4 नहीं 5, 5 तो बताया इन्होंने, एरर वेरर आ रही है 5 में, चलो उसको देखते हैं यार, यार ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, एरर कैसे आ जाती है यार, अभी रन करूंगा एकदम चलेगा यार, ठीक है, देखो तो सॉल्व करते हैं फटाफट, देखो यार ठीक है, कैसे काम करेगा, देखो ये आपके पास लिखा है 3 एंड 0 लिखा है आपके पास, है ना, तो 3 एंड 0 लिखा है, तो मैंने आपको बताया क्या एंड ऑपरेटर के अंदर कि अगर एक भी 0 आया तो 0 हो जाएगा, वरना लास्ट वाला आंसर होता, ये आ गया, फिर और ऑपरेटर है आपके पास, फिर क्या आ गया पास 0 एंड 3, मैंने क्या बताया एंड गेट के अंदर अगर एक भी 0 आया तो 0 आंसर होगा, अदरवाइज लास्ट वाला आउटपुट होता है, 0 और 0 आ रहा है, दोनों में दोनों 0 है तो 0 आउटपुट आ जाएगा, इसमें क्या है अंशी का यार, क्या एरर आ रहा है इसमें, रन करके आउटपुट 0 आ रहा है भाई, कैसा एरर, सर मुझे समझ में क्वेश्चन आया तो मैं से रन कर रही हूँ, रन नहीं हो रहा है ना, रेड रेड शो कर रहा है। हाँ लेकिन पाइथन बदलो यार, पाइथन बदलो अपना, बढ़िया नहीं है वो, देखो हमारे में एरर नहीं आया, ठीक है हमारा वाला बढ़िया है पाइथन है, 66 बोलो समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं, दोनों ट्रू आ रहे होंगे, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज करें, जो पुराना वर्जन यूज करेंगे तो ये वाला वैल्यू फॉल्स दे देगा, एक वेरिएबल में 256 स्टोर होता है, मेमोरी चेक करता है, ये आपको बताया था, ठीक है ना,
तो पहले था आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट में 3.6 से नीचे, भी 3.6 के बाद जितने वर्जन है ना दोनों में ट्रू आएंगे, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर क्या बोला तुमने, 7 में दिक्कत है, बताओ 7 का आउटपुट नहीं निकल जाएगा यार? कितना आउटपुट आएगा 7 का? सर आउटपुट में दिक्कत नहीं है, इंडेंट एक्सपेक्टेड एरर ऐसे लिख कर आ रहा है, तो मैं रन कर रही हूँ, ये कह रही हूँ। हाँ तो हम कह रहे हैं आपको एरर आ रहा है इंडेंट का, तो ठीक करो ना उसको, देखो एरर क्या है यार। मैंने रन कराया, एरर नहीं आ रहा है भाई। कैसे ठीक होगा? और जब ऐसी एरर आया करती है तो स्क्रीन शेयर किया करो, वरना क्लास में आके दिखाया करो, बोले सर ये देखो इंडेंटेशन है। ऐसे बातों में क्या समझ में आएगा यार? कहीं एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है तुमने ऊपर नीचे, वो चेक कर लो, वो सही हो जाएगा, और कुछ नहीं है। हाँ इसका आंसर भैया 8 टाइप से बना, तो x+1 बता रखा था माइनस का, उसका -8 हो गया, -8+1 -7 -7 आंसर हो जाएगा, है ना? और आगे बताओ, पूछो फिर 8 नंबर। 8 नंबर ठीक है, करवाऊं? बोलते रहो बस, जब ये 8 नंबर करवाना है, हाँ ना मैं बोलते रहो, 8 नंबर करवाओ। नहीं, 9 नंबर, थोड़े आगे चले, 10 नंबर, 10 नंबर हो गया सॉल्व, ठीक है। 11 लेफ्ट शिफ्ट है इसके अंदर, ठीक है ना? 12 इसमें एक्सपोनेंशियली पहले बाद में परफॉर्म होगा, पहले प्लस स्टोर होगा, पहले प्लस परफॉर्म होगा। मैंने सर बताया पहले पेमटेस लगा, उसके बाद सब कुछ। क्या 11 वाला कराना है एक बार। 11 वाला करा दूं, ये वाला? हाँ ये वाला भारी था यार, ये इससे मैं बचना चाह रहा था, यही वाला पूछ लिया। नंबर 6, 6 कभी देखते हैं, ये कौन सा था क्वेश्चन में? 11 है नहीं वाला, क्वेश्चन 11, ठीक है। देखो यार ये आपके पास आया, मैंने आपको बताया जब तीन ऑपरेटर के बीच दो ऑपरेटर ऐसे आए ना, तो ऐसे सॉल्व होता है कि 1 2, बीच में आ जाता है आपके पास एंड 2+1, है ना? फिर तो एडिंग होती है, तो ऑटोमेटिक है आपके पास। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी देखने के बाद आप देखेंगे तो इसका आंसर एरर शिफ्ट 3 आएगा, 3 को 3। इसमें क्या है यार इसके अंदर? इसके अंदर पहले आपके पास आ रहा है लेफ्ट शिफ्ट, फिर आ रहा है प्लस, तो पहले प्लस परफॉर्म हुआ होगा ना, पहले परफॉर्म हुआ होगा 3, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 आया आपके पास, मतलब 1 का 3 टाइम डबल करना है, तो फर्स्ट टाइम किया 2, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 8 आंसर आ जाएगा फिर, है ना? 8 आ जाएगा भाई, ऐसा आपके पास 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 है, 2+1 आ रहा है, मैंने बताया था पेमटास में प्लस पहले परफॉर्म होगा, बाकी जितने सिंबल बचे उनको लेफ्ट से राइट पढ़ते रहना, बस इतना बोला। तो पहले यानी कि आपके पास ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास लेफ्ट शिफ्ट 3, इसका मतलब क्या है, 1 का 3 बार डबल, डबल से 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 का डबल किया 2, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 8 आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 8। ऐसे का तो 8 आंसर आ जाएगा, अभी पढ़ाया था ये तो बिल्कुल राइट नाउ। हाँ ठीक क्वेश्चन नंबर 6, या क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ये, इसमें मैं आपको बता रहा था पुराना वाला जो पाइथन ना 3.6 से पहले वाला, तो उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर 256 स्टोर हो सकता है। अगर 256 से बड़ा नंबर लिया ना तो वो दो मेमोरी यूज करेगा, जब दो मेमोरी यूज करेगा मेमोरी अलग अलग हो जाएंगी, तो फिर एक ही वेरिएबल को एक जैसे मेमोरी असाइन नहीं कर पाएगा वो, तो है ना? एरर थोड़ी आएगा, बस दोनों के आउटपुट ट्रू आएगा, और एरर थोड़ी आएगा, दोनों का आउटपुट ट्रू आएगा, दोनों को अपने पेज किया रन कराया, दोनों का आउटपुट ट्रू आ जाएगा, बस ये देखो एरर का क्या मतलब इसमें? अरे तो लिखने में गलती हो गई, क्वेश्चन कोड देखो ना, लिखने में गलती हो गई देखो, चेक करो यार, कहीं गलती हो गई होगी, कहीं क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई होगी, आंसर दोनों का ट्रू आएगा। इसमें सेकंड वाली लाइन है ना, उसका आंसर फॉल्स आता पुराने वर्जन में, बस इतना है इसमें, और कोई नहीं है। डन है ना, कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं। 11 देखा था, 11 के बाद 12 पहले प्लस परफॉर्म होगा बस, उसके बाद मल्टीप्लाई करा देना। ये वाले आपके पास आ गया इवेल्यूट दिस चेन कंपैरिजन, लेफ्ट टू राइट चल दिए होंगे आप इसमें। क्या है? फर्स्ट वाला ये ट्रू है, 3 छोटा है 5 से, और 2 बराबर 2 है तो भी ट्रू है, इसमें ट्रू आ जाएगा, ट्रू बड़ा है 2 से, इसलिए ट्रू आ जाएगा, ये कह रहे हो? तुमने कहा लेफ्ट में सॉल्व करा ट्रू आ गया, इस वाले का भी ट्रू आ गया, तो अब ये क्या लिखा है, ट्रू बड़ा है 2 से, ये तो लिखा है, इसका आप ये कह रहे हो इसका मतलब ट्रू हो गया, ये कहीं से लॉजिक मैच हो रहा है, बताओ? आंसर ट्रू यार, हद हो गई यार, देखो ये देख रहे हो तुम ये आंसर ट्रू आ जाएगा, पेश करते हैं इसको। कंपैरिजन ऑपरेटर से सारे के सारे, कंपैरिजन ऑपरेटर तो एंड ऑपरेटर काम करता है बीच में, ये लिखा है आपके पास कि 3 छोटा है 5 से, एंड 5 जो है वो बड़ा है 2 से, एंड जो 2 है वो बराबर है 2 के, ऐसा सोल्व होता है बैकएंड, ठीक है ना? हम्म
डायरेक्ट वाले तरीके सीखने पड़ेंगे, थोड़े से ये भारी पड़ गए मेरे को। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर ट्रू आ जाएगा आपके पास, इस तरह काम कर जाएगा, है ना? यही तो है। उनकी आपने ट्रू आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसका शॉर्टकट बताइए कैसे करना है। 3 बड़ा है 5 से, 3 छोटा है 5 से, ये ट्रू है। और 2 बराबर है 2 के, ये भी ट्रू है। बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है ये, अब बताओ। हाँ तो 3 के बीच में एंड ऑपरेटर तो हुआ, सही तो है। शॉर्टकट का हुआ फिर, वही तो है। मैं लिख के बता रहा हूँ, बस तुम बोल के बता रहे हो यार। हाँ वो एक्सपेंड ही होगा वहाँ पे, बिना एक्सपेंडिशन के नहीं होगा उसमें। बीच में एंड ऑपरेटर, जब आपके मल्टीपल ऑपरेटर लिख जाए ना आपके पास कंपैरिजन वाले, तो बीच में एंड ऑपरेटर लगा दो, सॉल्व हो गया, कभी गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, गलती हुई नहीं। बताओ 40 नंबर बताओ। ठीक है, 40 नंबर हो गया। ये वाला करवाऊं? ये करवाया, एंड ऑपरेटर है आपके पास, इस बीच में एक्सॉर ऑपरेटर आपके पास बीच में, और ये आपके पास बीच में और आ गया है ना। तो पहले यहाँ पे एक्सॉर सॉल्व कर लेना, इधर अपने एंड सॉल्व कर लेना, और दोनों के बीच में और लगा लेना। या ये सबके सब सेम परसेंटेज लेवल लगते हैं, चुपचाप लेफ्ट टू राइट चलते रहो, तब भी आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। है ना, लेफ्ट टू राइट चलते रहो, स्पैमडास का ध्यान रखना है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट चलते रहो, दैट्स इट, सॉल्व हो जाएगा। करके दिखाऊं, ये बोलो। अभी तो किया ही क्वेश्चन ना, देख लो यार, चलो फटाफट। एक्स है आपके पास, एक्स है 10, और 10 का बाइनरी होता है 1010, ठीक है। उसके बाद वाई है आपके पास, वाई कितना है 20, 20 का बाइनरी होता है 10100, ठीक है। ये आपके पास आ गया, तो ऊपर जीरो ले लेंगे आप, है ना। एक्स और वाई आ गया आपके पास, पहले निकालना है आपको एक्स एंड वाई, आपको निकालना है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई एंड निकाल लिया अपने, एंड ऑपरेटर मतलब दोनों वन होंगे तभी बनाएगा, अदरवाइज जीरो, एंड ऑपरेटर है। दोनों वन नहीं है, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये आ गया एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अब आपको निकालना है एक्स एंड वाई का, तो आउटपुट आपके पास है, ऊपर लिखा हुआ है जीरो जीरो जीरो। इससे क्या निकालना है, और एक्स निकालना है। अरे ऐसे चलते रहो लेफ्ट से राइट की तरफ, सिंपल, इसमें क्या है ना। ये तो निकला एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए एक्स का कंपेयर करते हैं, उसको कौन सा गेट और है ना। और मतलब एक भी बनाया तो वन आ जाएगा, दोनों जीरो, तो एक भी बनाया तो वन आ जाएगा, देखो एक वन एक जीरो तो वन आ गया ना। ये वाला फिर से जीरो आ जाएगा यार, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भाई थोड़ी लेना है ना। फिर से वन और फिर से जीरो। अब क्या करना है आपके पास, ये पूरा एक्स एंड वाई ये पूरा आ गया आपके पास, सारा का सारा। इसके साथ क्या लगा देना है, एक्सॉर लगा देना है वाई के साथ, बस वाई के साथ एक्सॉर लगा देना है इसको, है ना। तो इसका आउटपुट देख लो आप लोग यार, ये आउटपुट आपके साथ है ही, इसके साथ फिर वाई को ले लो और इनके पीछे क्या लगा दो, एक्सॉर। एक्सॉर में क्या बताया मैंने, अगर दोनों अपोजिट है तो वन, दोनों अपोजिट है वन, दोनों अपोजिट है वन, दोनों अपोजिट है वन, लास्ट में जीरो, दैट्स इट। ये आ गया आपके पास आंसर। ये किसका बैनरी है, एक दो चार आठ 16, 30 का, 16 8 24, 4 28 2 30, सही तो है। 30 आ गया आपके पास यार, सॉल्व कर लेंगे 30 आंसर। ठीक है ना, सीधे सिंपल लेफ्ट राइट चलते रहो, बस पेमडास फॉलो करो, बाकी सब में लेफ्ट से राइट चलते रहो, सॉल्व करते रहो, आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये जीरो वन समझ में आ गया ना। अभी बताया था, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना चाहो तो ये वाली इस ऑपरेटर की आ जाएगा, बिट वाइज ऑपरेटर का ही है पूरा का पूरा ये, ठीक है। चलो बताओ अभी नेक्स्ट, और ये कौन सा क्वेश्चन था, 15 16 बताओ, क्लियर है तो। एवरेट दिस, ये वाला बताओ, ये भी क्लियर है, लेफ्ट टू राइट चल लो, इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, लेफ्ट टू राइट चल लेना बस। ये वाले में यहाँ आपके पास प्लस और नॉट, ये दोनों ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर साथ कैसे लिखे हो सकते हैं, दो ऑपरेटर एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि टू प्लस प्लस फोर, बताओ क्या आंसर है इसका। अब बीच में कोई वैल्यू चाहिए ना आपको यार, है ना। दो ऑपरेटर साथ नहीं लिख सकते ना, यहाँ भी लिख सकते हैं, एरर दे देगा आपको, रन नहीं होगा प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको रन करेंगे तो ये एरर दे देगा आपको, रन नहीं होगा। नॉट आफ्टर एन ऑपरेटर मस्ट बी पैरेंथाइज्ड, अगर ऐसे नॉट लगाना तो क्या करो, इसमें पैरेंथाइज तो लगाओ कम से कम। अब क्या हुआ, नॉट फाल्स के साथ प्लस बाहर है, दोनों ऑपरेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले कहते दोनों ऑपरेटर साथ थे, प्लस और नॉट, एरर दे देगा आपको इसलिए, है ना। अब ये अलग होगा, अभी रन हो जाएगा आपके पास, सॉल्व कर लेना लेफ्ट टू राइट, जो भी है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी ठीक है ऑपरेटर, ये अपने पास वही सिंपल पैमडास और लेफ्ट टू राइट हो गया है, ठीक है। बताओ कोई सा क्वेश्चन पूछना हो तो देख के लिए बता दो। ऑनलाइन क्लियर है सब। उन्नीस 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, जल्दी करती है मेरी, दो बजे। ये वाला, ये तो मुझे भारी सा लग रहा है।
चलो सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था देखो नॉट के साथ नंबर लिखा है ना। नॉट के साथ नंबर लिखा होगा तो ये क्या करेगा, बुलन में आंसर देगा। जीरो जीरो तो फॉल्स होता है ना, तो आंसर कितना आ गया, ट्रू। मल्टीप्लाई बाय बैक में लिखा फॉल्स और वन, तो फॉल्स और जीरो होता है, और वन तो वन आपके पास ट्रू आ गया आपके पास, मान लीजिए ना। तो यहाँ आप लोग ट्रू लो, आप लोग बीच में क्या है आपके पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक क्या करता है, इन न्यूमेरिकल वैल्यू और बुलियन वैल्यू को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स इट। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन और नहीं। चलिए आज की तरह काफी कनेक्ट करते हैं तो बात, ठीक है, बाय बाय। चलो ठीक है, ऑनलाइन बाय बाय ना। अब कल कनेक्ट करते हैं, कल जो है वो स्टार्ट करेंगे